हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास, बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम कर रहे हैं हमारा +2 का चैप्टर सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कि भाई फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होती है। तो आपने +1 में पढ़ाई था कि भाई फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग किसे कहते हैं, जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनको क्या कहते हैं हम, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्लावर्स में अगर दोनों सेक्स प्रेजेंट होते तो बाइसेक्सुअल कहते थे। तो फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म कंटेंट में एक तो हमारा ये है, दूसरा क्या कहता है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, कौन कौन सी आकृतियां बनेंगी और कौन कौन सी घटनाएं होंगी। डबल फर्टिलाइजेशन आपने सुन चुके हो, क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आएगा हमारा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे प्री हुआ था फर्टिलाइजेशन से पहले, फिर फर्टिलाइजेशन हुई, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो सीड्स और फ्रूट्स की फॉर्मेशन होती है। एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी। तो एपोमिक्सिस होती क्या है और पोली एम्ब्रियोनी क्या कहते हैं। तो फ्लावर, सबसे पहले नाम से पता चल रहा है फ्लावर। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर इज ए स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव शूट्स ऑन विच आर इंसर्टेड द नेसेसरी फ्लावर पार्ट्स। कि भाई फ्लावर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव शूट है। कि भाई ये क्या है, रिप्रोडक्टिव शूट्स है, यानी रिप्रोडक्शन में यूज हो रहा है। ऑन विच द इंसर्टेड, कि भाई जिसके ऊपर क्या होता है, इंसर्टेड द नेसेसरी फ्लावर पार्ट्स, उसके ऊपर क्या होता है, नेसेसरी, यानी नेसेसरी में क्या आते हैं आपके सेपल पेटल्स आ जाते हैं। और रिप्रोडक्टिव में क्या आएगा, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम मेल पार्ट को कहते हैं, गाइनोशियम फीमेल पार्ट्स को। तो फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ये जो आकर्षक का केंद्र बना हुआ है, फ्लावर किस प्रकार से है। ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इनिटिमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस द टाइम ऑफ इमेमोरियल। कि प्राचीन काल से ह्यूमन बींग्स का क्या है, फ्लावर्स के साथ लगाव रहा है। कैसे, फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, सौंदर्य के लिए, ऑर्नामेंटल सजावटी, और सोशल, सामाजिक, रिलीजियस, धार्मिक, कल्चर वैल्यू के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ में यूज़ करते हैं। इसका किस किस में यूज़ हो रहा है, लव, अफेक्शन, ठीक है, प्यार, स्नेह और हैप्पीनेस, जितने भी हमारे ग्रीफ, शोक के लिए, और माउरिंग एटसेट्रा में, यानी शोक और विलाप में हम क्या कर रहे हैं, इस फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। तो फ्लावर्स की बात करते हैं तो फ्लावर्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो हमने किए थे जो सेपल्स होते हैं। सेपल्स किसको कहते हैं, कैलिक्स को। कैलिक्स क्या होता है कि भाई आउटर पार्ट होता है जो क्या होता है, ग्रीन कलर का। सेपल एंड पेटल्स, ये क्या है आपके पेटल्स, जो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, कलर्ड हैं। और इन दोनों का क्या काम है, एसेसरीज पार्ट्स होते हैं। ये क्या है, एसेसरीज पार्ट्स हैं जो अदर फंक्शन काम करते हैं, प्रोटेक्शन एटसेट्रा के बारे में। और दो जो हमारे क्या है, रिप्रोडक्टिव। उसके बाद क्या आता है हमारा स्टेमन, यानी एंथर और फिलामेंट, जो दो पार्ट होते हैं। उसके बाद क्या है, गाइनोशियम, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं इसके अंदर, ओव्यूल्स होते हैं। तो ये कह रहा है हमारा फ्लावर। तो ये दोनों पार्ट क्या हो गए, रिप्रोडक्टिव। तो देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट के बारे में करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन से पहले क्या कुछ स्ट्रक्चर बनेगी और क्या कुछ इवेंट्स उसमें होंगे। तो मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट, की जो हम फ्लावर देखते हैं प्लांट्स के ऊपर, द डायसेक्शन दैट द प्लांट्स इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टू टेक प्लेस। कि भी फ्लावर का क्या करेंगे हम, डायसेक्शन कर रहे हैं। सेवरल, उससे पहले क्या करें कि भी सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, उसमें क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स के और स्ट्रक्चर्स के क्या चेंजेस आर इनिशिएटेड, शुरुआत होते हैं, विच लीड टू डिफ्रेंशिएशन, जिसके कारण से क्या हो रहा है, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन टूट रहा है, एंड यानी विभाजित हो रहा कह सकते हैं। एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर प्रीमोर्डियम, कि भी उसकी जो आकृति किस प्रकार से बनी हुई, इसकी स्ट्रक्चर, हर एक फ्लावर्स के हमने +1 क्लास में पढ़ चुके हैं कि अलग अलग फ्लावर्स की क्या होती है, स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। द इन्फ्लोरिसेंस, इन्फ्लोरिसेंस क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन स्टेम के ऊपर किस प्रकार से, आर फॉर्म विच बियर द फ्लोरल बड, कि भी उसमें किस प्रकार से फ्लोरल बड्स प्रेजेंट हैं। एंड देन द फ्लावर, कि भी फ्लावर्स किस प्रकार से हैं। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल को क्या कहते हैं हम, एंड्रोशियम, और फीमेल को क्या कहते हैं हम, गाइनोशियम, डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और डेवलप करते हैं। यू वुड रिकॉलेक्ट दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ वोर, क्या कह सकते हैं, स्टेमन कहते हैं, जो क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रेजेंट होते हैं। और इसी प्रकार से गाइनोशियम किसे कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, उसमें क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, स्टेमन। स्टेमन क्या होता है हमारा, मेल पार्ट, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह सकते हैं, और पोलन ग्रेन। कि भाई होते क्या है अब स्टेमन, स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, क्या, एक तो एंथर और एक
फिलामेंट, ये जो लॉन्ग स्लेंडर बनी हुई है ये क्या है, फिलामेंट। एंथर यहाँ पे देख सकते हैं हम, क्या है ये, बाइलोब्ड। एक तो ये वाला रहा, एक इसके पीछे है, यानी क्या कह सकते हैं, इस टाइप से बना सकते हैं हम। एंथर क्या है, ये हमारा बाइलोब्ड, और ये क्या हो गया इसका फिलामेंट। तो ये क्या कह रहे हैं, इस इमेज में शो कर रहा है द टू पार्ट्स टिपिकली स्टेमन में कौन कौन से, द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टार्क इट इज कॉल्ड एज फिलामेंट। ये जो लंबी स्टार्क है इसको क्या कह रहे हैं हम, फिलामेंट। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज एंथर। ये जो बाइलोब्ड है ये क्या है, एंथर। यूनिलोब्ड भी हो सकता है सिंगल लोब का, और एक लोब के अंदर 2 चैम्बर होते हैं। इस ईच लोब हैव 2 चैम्बर। ये देखिए जो हमारा एंथर है, अगर मान लो थोड़ा सा हम डाइसेक्ट करके देखते हैं ट्रांसफर सेक्शन में, तो ये क्या है, एक लोब के अंदर 2 चैम्बर बने हुए हैं। ईच लोब हैव 2 चैम्बर्स। तो द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस। अब जो ये किनारे वाला जो है ना, ये प्रोक्सिमल एंड किसके साथ अटैच होता है, ये थैलेमस। हम ये जो पार्ट होता है फ्लावर का, ये वाला पार्ट्स क्या कहलाता है, थैलेमस। ये वाला क्या कहलाएगा, थैलेमस। ये वाला पेडिसल्स हो गया जिसके साथ ये स्टेम अटैच होती है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, थैलेमस। तो थैलेमस के साथ क्या है, ये बहुत सारे फ्लावर्स में नीचे से भी अटैच होते हैं, किसी में ऊपर भी होते हैं, तो उसकी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग होता है। द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। कि नंबर कितने स्टेमन्स हैं और कितने गाइनोशियम हैं, वो क्या है, अलग अलग फ्लावर्स या अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होते हैं। इफ़ यू वर टू कलेक्ट ए स्टेमन ईच फ्रॉम द 10 फ्लावर। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेमन जो मेल पार्ट है 10 फ्लावर्स का अलग अलग के हम इकट्ठे करें। ईच फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज, प्रत्येक की स्पीसीज क्या होनी चाहिए, अलग अलग। एंड अरेंज देम ऑन ए स्लाइड्स, हम क्या करेंगे, एक स्लाइड्स के ऊपर रख देंगे। यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशंस इन साइज सीन इन नेचर। कि भी हम क्या करेंगे, उनको देखेंगे कि समझ पाएंगे किसके बारे में, कि भी लार्ज वेरिएशंस, उसमें जो पोलन ग्रेन है, सॉरी एंथर है, उनमें क्या है, अलग अलग साइज का वेरिएशंस है। केयरफुली ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर ए डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। अब उनको क्या करेंगे हम, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से देखेंगे। एंड मेकिंग नीट डायग्राम, उसका क्या करेंगे, एक डायग्राम बना देंगे जो क्या करेगा, रेंज ऑफ शेप, उसके शेप के अकॉर्डिंग। एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर, की भी किस प्रकार से अलग अलग फ्लावर में किस प्रकार से ये अटैच हो रहे हैं। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। कि भी एक एंजियोस्पर्म में क्या बता रहा है, एंथर क्या है हमारा, बाइलोब्ड है। विद ईच लोब हैव 2 थीसिया। मैंने ये कहा था ना 2 चैम्बर होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, थीसिया, 2 थीसिया, 1 2 3 4, तो टोटल क्या होगी, बाइलोब्ड अंदर एंथर के अंदर 4 थीसिया। दैट इज दे आर डाइथिकस, यानी इसको क्या कह सकते हैं, डाइथिकस। ऑफ्टन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स रन अलोंग लेंथ वाइज सेपरेटिंग देम थीसिया। और ये क्या कहते हैं, साथ के साथ एक ग्रूव्स जाता है, वो क्या करते हैं, इन थीसिया को अलग कर रहा है। ये देखिए यहाँ से जो ग्रूव्स जा रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। कि भी हमने जब इसको एंथर को ट्रांसफर सेक्शन जब हमने कट किया तो हमें इस टाइप के चैम्बर्स दिख रहे हैं। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसफर सेक्शन। अब हमने जब बाइलोब्ड देखा था ऐसा था, जब हमने कट करके देखा क्या है, इसकी शेप अलग दिख रही है ट्रांसफर सेक्शन में। द एंथर इज ए 4 साइडेड यानी टेट्रागोनल, यानी ये क्या है, 1 2 3 4 टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। यानी जो एक एक ये बने हुए हैं ना, 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो नेक्स्ट डायग्राम में करेंगे हम। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर ऑफ 2 इन ईच लोब। प्रत्येक लोब के पास क्या है, 2 क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक्स। और ये क्या करेगा, डेवलप करके क्या कर देगा, पोलन सैक्स की फॉर्मेशन कर देगा। और बाद में पोलन ग्रेन यहीं से क्या हो जाता है, मैच्योर होने के बाद रिलीज आउट हो जाते हैं। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड पैक्ड विद पोलन ग्रेन। और ये क्या करें, फैल जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होती है, उसके बाद क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द पोलन ग्रेन आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन के साथ क्या होते हैं, ये पैक होते हैं। जैसे ये रहे स्ट्रक्चर्स में इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया कि 4 चैम्बर बता दिए माइक्रोस्पोरेंजिया, प्रत्येक क्या है, अलग अलग हैं। तो अभी आएगा ये कि, तो अब बात करते हैं हम पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। हमने 4
माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़े हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया यानी माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन, जो मेल गैमीट्स होता है, माइक्रोस्पोर भी कह देते हैं। तो ये कह रहा है इन द ट्रांसफर सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर ए सर्कुलर इन आउटलाइन, कि ये क्या था, सर्कुलर सी आउटलाइंस बनी हुई हैं। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। एपिडर्मिस भी सिंगल होती है, एंडोथीसियम भी सिंगल होती है, मिडल लेयर 3 से 4 या 2 से 3 भी हो सकती है, और टैपेटम क्या होती है, सिंगल। ये भी सिंगल है, ये 2 से 3 कह दो या 3 से 4 भी कह सकते हैं, 3 से 4 तक भी हो सकती है। एपिडर्मिस और एंडोथीसियम क्या है, सिंगल लेयर की होती है। तो सबसे बाहर वाली लेयर क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस, जो क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम। और डाइसेंस होएगा कब, जब मैच्योर हो जाएगी, तो एपिडर्मिस वाल भी क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सेम एज एंडोथीसियम का भी काम यही होता है, एपिडर्मिस के बिलो प्रेजेंट होती है और क्या करती है, डाइसेंस हो जाते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं, पोलन ग्रेन। मिडल लेयर्स और टैपेटम, दीज 3 आउट लेयर्स, ये जो 3 है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। किसका काम कर रही है, प्रोटेक्शन का, एंड हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन। और जब मैच्योर हो जाता है, ये क्या करता है, रिलीज करने में हेल्प करता है एंथर के डाइसेंस में। द इनर मोस्ट वाल इज कॉल्ड एज टैपेटम, जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको क्या कहते हैं, टैपेटम। टैपेटम का काम क्या होता है, ये न्यूरिश, पोषण देती है द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। तो ये जो अंदर की तरफ जो पोलन ग्रेन डेवलप होंगे उनको क्या देगी, न्यूरिश देगी। सेल ऑफ द टैपेटम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। और क्या कहते हैं, किसी किसी में 1 न्यूक्लियस होता है, किसी किसी में बाई भी हो सकता है और ट्राई भी। तो देखिए सबसे पहले आउटर लेयर कौन सी की थी हमने, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या बताया मैंने, सिंगल लेयर की होती है, सेम एज उस आउटर लेयर होती है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। सेम एज एंडोथीसियम, किसके बारे में, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम भी क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर कौन सी हो जाती है, 2 to 3 नंबर में क्या है, मिडल लेयर। और उसके बाद क्या आ जाता है, ये जो टैपेटम, ये बनी हुई है लेयर किसकी है, टैपेटम। क्या कर रही थी, न्यूरिशमेंट दे रही थी, और साथ के साथ क्या कर रही है, डाइसेंस भी हो जाता है। और ये क्या है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, यहाँ पे क्या है, सिंगल न्यूक्लियस। अगर मान लो टैपेटम के पास इस टाइप से जो लेयर बनी हुई थी, ये क्या है, सिंगल न्यूक्लियस का। अगर 2 न्यूक्लियस हो तो बाई न्यूक्लिएटेड, किसी किसी में क्या हो सकते हैं, ट्राई भी हो सकते हैं एंड मोर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। और उसके बाद अंदर जो है वो क्या है, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं। और सेम एज यहाँ पे क्या है, एक जो लेयर की ये वाली है, ये वाली क्या कहते हैं, स्टोमियम। क्या कहलाएगी आपकी, स्टोमियम, STOMIUM, स्टोमियम। ये जो लाइन ऑफ डाइसेंस भी कह सकते हैं, यहीं से एंथर क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। देखो यहाँ से दिख रहा है, इसमें यहाँ से क्या हो गया, ये ब्रेक डाउन हो चुकी है। दोनों तरफ क्या है, स्टोमियम लेयर प्रेजेंट होती है, जो क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और यहीं से पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, रिलीज आउट हो जाते हैं। सेम एज इसके अंदर जो MMC के अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर कौन सा है, स्पोरेंजियस टिश्यू। कौन सा टिश्यू है, स्पोरेंजियस टिश्यू। और जो हमने फिलामेंट देखा था ना, फिलामेंट के पास क्या है, कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब इसके अंदर क्या है, जाइलम और फ्लोएम, यानी न्यूरिशमेंट लेके आएगा ना। जाइलम क्या लेके आता है, फूड को लेके आएगा, और फ्लोएम किसको लेके आएगा, वाटर और मिनरल्स को लेके आता है। तो ये इनका कनेक्टिव का क्या काम है, न्यूरिशमेंट यानी ट्रांसपोर्ट का काम करने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा किसका, ट्रांसफर सेक्शन किसका, यंग एंथर का। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है कि भाई उसके बाद व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर क्या हो जाएगा, यंग हो जाएगा, एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कॉम्पैक्टली, बहुत ही नज़दीक नज़दीक सेल्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, होमोजीनियस सेल्स। उसको क्या कहेंगे हम, स्पोरेंजियस टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। ये किसके बीच में पाया जाता है, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कौन सा, स्पोरेंजियस टिश्यू। अब आता है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड मतलब फॉर्मेशन के लिए कहते थे, क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ द स्पोरेंजियस टिश्यू अंडरगो कौन सी डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, एंड टू फॉर्म
माइक्रोस्पोर टेट्राड कितने की फॉर्मेशन कर देगा, टेट्राड की फॉर्मेशन कर देगा। टेट्राड कैसे बनेगा, देखो मान लो ये एक एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, हमने इसको क्या कर लिया, पिकअप कर लिया, ये वाला था एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी ये क्या कर दिया, यूनिन्यूक्लिएटेड एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, और ये क्या कर दिया, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड होना शुरू कर देगा। उसके बाद वो 1 से 2 बन गए, 2 से क्या बन जाएंगे, 4, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाता है, ग्रो करता रहता है। फिर फाइनली क्या कर देगा, ये डेवलप होके इस टाइप से टेट्राड की फॉर्मेशन कर देगा। 3 सेल्स हमें यहीं पे दिखेंगी, और चौथी सेल्स क्या होती है, इसके बैकवर्ड होती है, टेट्राड होते हैं। तो डायग्रामेटिक अगर देखा जाए तो माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस की ये क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 3 आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ है। इसी प्रकार से सेम एज आइसोबाइलेटरल होती है, जिसमें क्या रहेगी, चारों की 4 सेल्स एक साथ सामने दिखती है हमें, यानी 4 न्यूक्लियस हो गई। सेम एज लीनियर होती है, लीनियर में क्या रहेगा, सेम स्ट्रेट सी रहती है। तो ये अलग अलग क्या है, इसकी डिवीजन होती है जो टेट्राड की फॉर्मेशन करता है, यानी एक सेल से, एक न्यूक्लियस से क्या बन रहा है, 4 सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो हम क्या कर रहे थे, ईच सेल ऑफ द स्पोरेंजियस टिश्यू इज कैपेबल टू गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये प्रत्येक जो सेल है ना, ये क्या कर रही है, डिवाइड होकर 4 बना रही है, तो बहुत सारे 1000 नंबर में क्या हो रहे हैं, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है। ईच वन इज ए पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की भाई प्रत्येक के पास क्या होती है, योग्यता होती है इस प्रकार की फॉर्मेशन करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल्स की भाई ये क्या कर रहा है, जो प्रोसेस है किसी की फॉर्मेशन की, किसकी, माइक्रोस्पोर, यानी यहाँ पे पोलन ग्रेन भी कह सकते हैं, फॉर्म ए पोलन मदर सेल्स थ्रू द कौन सी डिवीजन, मियोसिस। माइटोसिस तो नहीं हो सकती, मियोसिस में क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4 सेल्स की फॉर्मेशन होती है, इसी को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, इसको क्या कहेंगे हम, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये जो कंडीशन है क्या है, टेट्राड वाली कंडीशंस। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेटेड, जब ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, एंथर क्या करेंगे, पोलन ग्रेन को मैच्योर हो जाएगा, एंड डिहाइड्रेटेड वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये क्या कर देंगे, रिलीज कर देते हैं, और लेयर्स क्या होनी शुरू हो जाएगी, ब्रेक डाउन होनी शुरू हो जाएगी। डिहाइड्रेटेड एंड द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप पोलन ग्रेन, और उससे अलग होने के बाद क्या बना देगी, ये पोलन ग्रेन। इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर एंड पोलन ग्रेन आर फॉर्म दैट आर रिलीज्ड विद द डाइसेंस ऑफ एंथर। तो मैंने बताया था कौन सी लेयर, स्टोमियम लेयर से ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन होकर बाद में क्या हो जाते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन रिलीज आउट हो जाते हैं, और कहाँ पे चले जाते हैं, स्टिग्मा के पास, एयर वाटर अलग अलग वेक्टर्स के साथ। तो पोलन ग्रेन होता क्या है, पोलन ग्रेन, द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंटेड द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेट्स को, यानी गैमेटोफाइट को। इफ़ यू टच द पोलन एंथर किसकी, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, जो हम चाइना रोज कहते हैं, और एनी अदर फ्लावर किसी और का, तो क्या करेंगे हम, उसकी स्ट्रक्चर में देखेंगे, डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन इन योर फिंगर। तो हमारे जब हमने टच किया था किसको, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस वाले को, तो पोलन ग्रेन किस कलर का था, येलो का, तो हमारे हैंड में या फिंगर्स में क्या हो जाता है, पिंकिश येलोइश कलर क्या हो जाता है, लग जाता है। स्प्रिंकल दीज पोलन ग्रेन ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर एंड टेकन ऑन द ग्लास स्लाइड्स एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। अब हम क्या करते हैं, ग्लास स्लाइड्स में ले लेते हैं और बहुत सारे पोलन ग्रेन्स को क्या कर देते हैं, उसमें बिखेर देते हैं, फिर क्या करेंगे हम, इसके ऊपर वाटर गिर दिया, और क्या करेंगे, इसकी डेवलपमेंट को देखते हैं किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंडर। यू विल बी रियली अमेज दैट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, स्ट्रक्चर एंड कलर डिज़ाइन अलग अलग के स्पीसीज की क्या होती हैं, अलग अलग हमें दिखेगी। तो पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन आर जनरली स्पेरिकल एंड मेजरिंग अबाउट 25 to 15 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, कि 25 से 50 क्या होता है माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। इट इज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर्स वाल की क्या होती है, ये 2 लेयर्स वाल्स की होती है। तो पोलन ग्रेन की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो पोलन ग्रेन्स आर हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होता है पहली बात तो, और यूनिन्यूक्लिएटेड and minute spore produced a large number as the result of meiosis। कौन सी डिवीजन हो रही थी, meiosis की, किसमें, इन माइक्रोस्पोर मदर सेल इनसाइड दी माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कौन सी डिवीजन हो रही थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल से ने क्या कर दिया था, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कर दी थी।
तो ये क्या कह रहा है, दो लेयर्स कह रहा है, एक तो आउटर लेयर, ये वाली क्या कहलाएगी इसकी आउटर लेयर, और ये क्या कहलाएगी आपकी इनर लेयर। तो आउटर लेयर ये क्या हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएटेड का है, और ये क्या होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो आउटर लेयर एंड इनर लेयर। तो आउटर लेयर को हम क्या कह रहे हैं, एक्साइन, क्या कह रहे हैं, एक्साइन। इनर को क्या कहते हैं, इंटाइन, जो आगे पढ़ेंगे हम। तो पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन। इंपॉर्टेंट बात है ये, स्पोरोपोलिनिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स है। इसके अंदर क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, जिसके कारण से ये क्या कर रहा है, इसको प्रिवेंट कर रहा है हाई टेम्परेचर से, या कोई भी एसिड हम इसमें डाल देते हैं या एल्केलाई। नो इंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन, कोई भी ऐसा इंजाइम नहीं है जो इस स्पोरोपोलिनिन जो आउटर लेयर जो बनी हुई है ना, इसको तोड़ नहीं सकता। इज सो फार known the pollen grain हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर्स, इट इज़ कॉल्ड एज जर्म पोर। अब यहाँ पे आउटर लेयर पे इसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम थोड़ी सी शेप को चेंज कर देंगे, इस प्रकार से इनसाइड की तरफ कर देंगे, 2-3 जगह पे कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं, जर्म पोर, यानी यहीं से क्या होगी, पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन होगी। पोलन ग्रेन क्या जर्मिनेट करता है, पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन करता है। तो ये जर्म पोर होता है। एंड वेयर द स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट, अब ये पूरी लेयर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, स्पोरोपोलिनिन, बट ये जो इनसाइड से हमने कर्व सा बना दिया, इसके अंदर क्या है, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है। फिर यहाँ पे एब्सेंट है, 3 या 4 बना सकते हो, यहाँ पे भी क्या है, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, और पूरी लेयर में क्या है, स्पोरोपोलिनिन एक्साइन में प्रेजेंट होता है। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज ए फोसिल्स, कि भाई पोलन ग्रेन को हम फोसिल्स जीवाश्म के तौर पे कैसे स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज देयर प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। 1 नंबर में या नीट में क्वेश्चन आ जाता है, स्पोरोपोलिनिन ही क्या करते हैं, इसको लॉन्ग लाइफ तक प्रिजर्व करके रखने में हेल्प करती है। इसी प्रकार से द एक्साइन एग्जिट फैसिनेटिंग पैटर्न, ये छोड़ दो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है, पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन में हेल्प करता है। और ये कह रहे हैं व्हाई डू यू थिंक दैट एक्साइन शुड बी हार्ड, एक्साइन हार्ड क्यों होगी, आउटर लेयर है भाई, प्रोटेक्शन का काम कर रही है, और इन्वायरमेंटल कंडीशन से भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और इसी प्रकार से एक्साइन की जो लेयर्स हैं, अलग अलग डिजाइन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब बात आती है, ये तो आउटर लेयर तक की थी, अब क्या करें, इनर वॉल। इनर वॉल किस चीज़ की बनी होती है, पैक्टिन और सेलुलोज की, या क्या कह सकते हैं, पैक्टोसेलुलोज। पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज इंटाइन, इनर लेयर को क्या कह रहे हैं, इंटाइन। इट इज ए थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, पैक्टोसेलुलोज भी कह सकते हैं। एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो किसके द्वारा सराउंड कर रहा है, चारों तरफ से घिरा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। एंड द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, इट कंस्टिट्यूट 2 सेल्स। अब ये जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं, तो ये जो न्यूक्लियस है ये क्या कर देगा, डिवाइड होना शुरू कर देगा, और वैक्यूल अनलार्ज होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखिए चेंज आ रहा है, यहाँ पे वैक्यूल दिखा नहीं रखा था, छोटे छोटे से होते हैं, बाद में क्या हो रहा है, वैक्यूल अनलार्ज बड़ा होना शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है, देखो एसिमेट्रिक स्पिंडल की फॉर्मेशन हो रही है, जिसके कारण से न्यूक्लियस क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, 2 टाइप की सेल्स की फॉर्मेशन करेगा, एक तो वेजिटेटिव्स और एक जनरेटिव। तो देखते हैं हम कि when the pollen grain is mature and consisting of 2 cells कौन कौन सी, वेजिटेटिव्स एंड जनरेटिव सेल्स। द वेजिटेटिव सेल्स इज बिगर, यहाँ पे साइज में दिख रहा है, ये सेल्स क्या है, लार्ज है और इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, और ये क्या है, जनरेटिव सेल्स स्मॉल है। और एक ये लेयर सी बनी हुई है, क्या कहेंगे इसको, कैलोस पलक भी कह सकते हैं, मेंशन नहीं है आपके में यहाँ। द वेजिटेटिव सेल्स के बारे में बता रहा है, ये क्या होता है, बिगर होता है एंड अबंडेंट रिजर्व फूड। अब ये किस चीज़ का काम कर रहा है, फूड को रिजर्व करके, यानी न्यूरिशमेंट देगा, कौन, वेजिटेटिव सेल्स। क्वेश्चन पूछ ले तो। एंड लार्ज इरेगुलर शेप ऑफ न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस क्या होता है, इरेगुलर शेप का होता है। दी अब बात करते हैं किसकी, जनरेटिव सेल्स की। जनरेटिव सेल्स क्या होता है, स्मॉल, किसके मुकाबले में, वेजिटेटिव सेल्स के। एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म में यह क्या कर रहा है, फ्लोट तैर रहा है। इट इज़ ए स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस, ये क्या होता है, स्पिंडल शेप का होता है और एक न्यूक्लियस होता है। ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, कि भाई 100 में से 60% जो एंजियोस्पर्म है, पोलन ग्रेन आर शेड एट 2 सेल स्टेज, कि भाई पोलन ग्रेन जो
पोलिनेशन होने से पहले 2 सेल स्टेज कौन कौन सी, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स में डिवाइड होता है। इन द रिमेनिंग स्पीसीज बच के कितने 40%, जनरेटिव सेल डिवाइडेड माइटोटिकली गिव राइज टू 2 मेल गैमीट्स बिफोर पोलन ग्रेन आर शेड, यानी इसको क्या कहते हैं 3 सेल स्टेज। यानी वहाँ पे क्या हो रहा है, यानी जो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स थी 2 सेल्स तो ये होगी, तीसरी सेल्स क्या करेगा, जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाएगी, यानी 2 मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए क्या करते हैं इसको 3 सेल स्टेज। Pollen grain of many species are cause serve allergies, बहुत सारी several allergies bronchial श्वास नली में प्रभावित करते हैं। पीपल ऑफ्टन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, बहुत सारे डिसऑर्डर हो रही है सांस लेने में, अस्थमा, ब्रोंकियल्स एटसेट्रा जो बीमारी काज कर रही है। इट मे बी मैंशन दैट द पार्थेनियम, पार्थेनियम क्या होते हैं, कांग्रेसी घास जो बहुत ही फेमस है, और कैरेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज कंटेमिनेटेड विद इम्पोर्टेड वीट, हमने जो यूएसए से वीट लेके आए थे उसके कारण उन्होंने कौन सी वीट्स दे दी थी हमें साथ के साथ, पार्थेनियम। हैज़ बिकम यूबिक्वेटियस इन अक्यूरेंस एंड काज पोलन एनर्जी, और इसके कारण से हमारे पूरे इंडिया में क्या हो गई थी, पोलन एनर्जी काज हो गई थी, और प्रोडक्शन भी क्या हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिशन, बहुत सारे जो प्लांट्स के पोलन ग्रेन हैं वो क्या है, रिच है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। एंड इट इज़ बिकम फैशन इन रिसेंट ईयर द यूज़ ऑफ पोलन टैबलेट्स एंड फूड सप्लीमेंट, बहुत सारे पोलन की टैबलेट्स जो बनी हुई है और फूड सप्लीमेंट्स में भी ये यूज़ होता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो द लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं, जो अवेलेबल है किसमें, मार्केट्स में। द पोलन कंजप्शंस हैज़ बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस, किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे जो एथलेटिक्स जो खिलाड़ी हैं और हॉर्स रेस के लिए इस टाइप के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। When once they are shed, अब जब पोलन ग्रेन कहाँ से शेड हो जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से निकलने के बाद पोलन ग्रेन हैव टू लैंड टू द स्टिग्मा बिफोर दे लॉस वाइबिलिटी ऑफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, कि भी फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही वो क्या हो, इनका वाइबिलिटी पीरियड की भी हर एक प्लांट के पोलन ग्रेन की लाइफ टाइम होता है कि भाई कितने टाइम तक वो जीवित रह सकता है। हाउ डू यू थिंक दैट अ पोलन ग्रेन रिटेन वाइबल, कि भाई पोलन ग्रेन किस प्रकार से जीवित रह सकता है। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वाइबल एट हाई वेरिएबल एंड सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन दी, ये किस पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पे और दूसरा किस पे, ह्यूमिडिटी पे। इन सम सीरियल सच एज राइस, वीट, पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी कितनी है 13 मिनट की जब वो रिलीज हो जाते हैं। इन सम मेंबर ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलनेसी एंड द मेंटेन वाइबिलिटी फॉर ए मंथ, इस टाइप के प्लांट्स की स्पीसीज की क्या है, पोलन की वाइबिलिटी 1 महीने तक की होती है। यू मे बी हियर्ड ऑफ स्टोरिंग सम स्पर्म ऑफ मैनी अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, की हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं स्पर्म को फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, की भाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक जो नेक्स्ट 3rd चैप्टर में करेंगे। इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन, किस चीज़ के लिए संभव बना देते हैं पोलन ग्रेन को स्टोर करने के लिए। द लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर, कि भाई लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज़ के लिए लंबे टाइम तक, बहुत सारे हज़ारों साल तक भी रख सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन में कितने में, -196 डिग्री सेल्सियस 196 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करके रखते हैं। एंड सच स्टोर पोलन ग्रेन कैन बी यूज टू पोलन बैंक, किसकी तरह यूज़ करें हम, पोलन बैंक की तरह, जिस स्पीसीज़ की हमें आवश्यकता होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। एंड सिमिलर टू दी सीड बैंक्स और क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में हम क्या करते हैं, इनका यूज़ कर लेते हैं एक कंट्रीज से दूसरी कंट्रीज़ में ले जाके। तो जो हमने इसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखा था वही क्या कहलाता है, हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।